ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में अरे वाह, मोर आया है। जब भी मुरली मंथन करते दौड़ के आ जाता है। यहाँ हीलिंग गार्डन में रहता है, शांति वन में। इसको भी देखो, मुरली में हमेशा आके बैठता है। यहाँ ये हीलिंग गार्डन नया हॉस्पिटल की जमीन है ना, उस जमीन में गीता पाठशाला बनी है, तो कभी कभी मॉर्निंग क्लास कराने बुलाते हैं यहाँ, तो आते। आज की मुरली में कहा, शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें मेरे से धंधा जो है ना, धंधे की बातें मेरे से नहीं करनी। मैं तो पतित से पावन बनाने आया हूँ। धंधे आदि की बातें पूछनी है, कुछ लौकिक संसार के अनुभव की, वो ब्रह्मा बाबा से पूछनी है। ये अनुभवी रथ है ना। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कहते हैं भगाया। अरे हमने थोड़ी भगाया, भट्टी बननी थी, तो इसने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया और फिर ये एकदम बाबा के पास आ गया। सब कुछ छोड़ के बाबा को, तुम भी इसको देख के पूरा समर्पित हो गए। तो ये तो भट्टी बननी थी, इसलिए जो है बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना, देखो तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। बच्चे जगदम्बा कहते स्त्री नहीं, ये भी ब्रह्मा की एडॉप्टेड बच्ची है। तुम अभी सब एडॉप्टेड बच्चे हो। तो बाबा के बच्चे हो ना। अच्छा, बच्चे कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, अरे सुख में करे ना कोई। अरे जो दुख में सुमरण करे, जो सुख में सुमरण करे, दुख काहे को होए। बाबा कहते सतयुग त्रेता में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। ठीक है ना मोर, है ना। सतयुग में चलेगा। इसका पाठ सतयुग का जरूर है। क्यों? क्योंकि रोज मुरली सुनता है और सतयुग में मोर भी काफी है। चलेगा मोती। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना पुरुषार्थ करते हो, श्रेष्ठ। फिर बाबा ने विशेष ये कहा, ये ड्रामा बना बनाया। देखो बच्चे कहते हैं हम सो हम सो देवता, सो हम क्षत्रिय, सो हम वैश्य, सो हम शूद्र, सो ब्राह्मण, फिर सो देवता। तो ये चक्कर बच्चे चलता रहता है। ये सृष्टि चक्र है। कई बच्चे सोचते हैं हम सर्विस छोड़े। नहीं बच्चे, सर्विस नहीं छोड़नी। हाँ, जब तुम खूब रूहानी सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर समझेंगे कि दिन रात ये सेवा करता है तो बाबा छुड़वा देंगे। बाबा ने कहा, अच्छा देखो, भले ब्रह्मा भी जो कुछ करता है, करण करावनहार तो बाबा है। करण करावनहार बाबा है, तो उसी को ही तुम बच्चों को याद करना है और किसी को याद नहीं करना। फिर बाबा ने कहा, सबसे आगे तो ब्रह्मा बाबा खड़ा है। कहते हैं ना, रुस्तम के सामने माया रुस्तम होकर लड़ती है, तो ये रुस्तम है ना बाबा। तो बाबा ने कहा, सबसे आगे तूफान इसी को लगते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। तो तुम छोटी सी आत्मा हो, इसमें पार्ट भरा हुआ है, हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। फिर बाबा ने कहा, फिक्र करना है किस चीज का? केवल एक बाप को याद करने का। याद से ही तो विक्रम विनाश होंगे, इसलिए तुम्हें फिक्र करना है एक बाप को याद करने का। फिक्र रहे, निरंतर योगी बन जाओ। अरे एक योग की लगन कोई लगा ले तो देखो कितनी जल्दी वो संपन्न बन जाए। इसलिए याद करने का खूब पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने आज याद की यात्रा पर भी हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा, बाबा आया कहाँ से? दूर देश से प्राय देश में आया। कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा ने कहा, मैं हूं दूर देश का रहने वाला, इसलिए मैं आया हूं तुम्हारे पास प्राय देश में। मेरे लिए कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत न्यारी है, ईश्वर की गतमत न्यारी, मेरी गतमत सब न्यारी। कैसे मैं आके अपनी मत खुद आप ही देता हूं। फिर बाबा ने कहा, बाप का फरमान है,
बस एक बाप को याद करो, और कोई की याद आए उसे भुला दो। फिर बाबा ने कहा माला में अभी क्यों नहीं माला बनाते? ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती क्योंकि टूटते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अंत में ब्राह्मणों की माला बनेगी, जब सब फाइनल हो जाएगा तब ब्राह्मणों की माला, फिर वो रुद्र माला बन जाएगी, फिर विष्णु की माला बनेगी। तो बाबा ने कहा माला में आने के लिए तुम बच्चों को बस एक बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का विनाश तो बच्चे होना ही है, इसलिए हमें तो राजाई मिलती है ना। बाबा ने भी क्यों छोड़ा? जब देखा रे इतनी राजाई मिलती है तो बाबा ने छोड़ा सब कुछ। तुम बच्चों को भी इतनी ऊंची राजाई मिलती है, कोई कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। हम कौन है? हम संगम युगी हैं, और हम सतयुगी अब बनने जा रहे हैं। हम संगम युगी बच्चे सतयुग में ब्राह्मण बन जाएंगे तो कितना ना महान बन जाए, सतयुग में देवता बन जाएंगे। ऐसा प्यारे बाबा ने हम बच्चों को, तो कितना अच्छा आज गीत था, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। शिव बाबा की ज्ञान की बरसात ऑटोमेटिकली बरसती रहती जब शिव पिया साथ है तो ज्ञान की बरसात है। इसलिए शिव बाबा ने कहा मैं कौन हूं? मैं हूं ज्ञान का सागर, तुम बच्चों को ज्ञान दे। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उसे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उससे ऊंची कोई चीज हो नहीं सकती। वो करण करावनहार है। तो बच्चे वो, इसलिए बच्चे मुझे तुम बच्चों को जैसा हूं जो हूं, मुझे उसी रीति से तुम बच्चों को याद करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सब कुछ तुम बच्चों को अब रूहानी सर्विस में लगाकर जितना टाइम मिले बाबा की सेवा में समय सफल करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो। अंतर्मुखता बहुत अच्छी है। तो अंतर्मुखी हो, बाप को याद करेंगे तो जीवन काफी श्रेष्ठ बनेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए अंतर्मुखी हो, बाबा को याद करना है। बाबा की तरह तुम बच्चों को भी निरंकारी बनना है। हाँ, तो बाबा ने कहा भक्ति में कितने मंदिर बनाते हैं। अच्छा देखो, बाबा ने एक हिसाब बताया, भारत कर्जा लेता जा रहा है, गरीब देश। बच्चे रिटर्न हो रहा है। हाँ, ये रिटर्न हो रहा है क्योंकि भारत से ही सब लूट के ले गए, मंदिरों को लूट के ले गए। तुम सब जानते हो वापस नहीं जाएगा। ये तो बाबा रिटर्न, ड्रामानुसार रिटर्न हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को हमेशा अब क्या करना है? आज का वरदान क्या है? आज का वरदान है, बाबा ने कहा कि बच्चे मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। देखो बच्चे, कंबाइंड मनसा द्वारा, मनसा व बाप वृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाओ, है ना। ऐसी खुशबू चारों ओर फैला दो, वंडरफुल। तो मनसा शक्ति के द्वारा शिव शक्ति की खुशबू फैलाने, बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति की खुशबू फैलाने वाले ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। मनसा सेवा ही सबसे सच्ची सेवा है। 1 मिनट की सेवा समझ लो, 1 मिनट भी मनसा सेवा किया ना, अगर आपने सारा दिन सेवा किया, महीना सेवा किया, उसके बराबर बन जाता। पर यथार्थ मनसा सेवा होनी चाहिए। तो श्रेष्ठ वृत्ति का वाइब्रेशन फैलाना है। वो कब होगा? शिव शक्ति जब कंबाइंड बने। तो आज का स्लोगन है, सुख दाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना ही उनके प्यार की निशानी है। बाबा कितना सुख, कितना दे रहा है, कितना सुख दे रहा है। मिल रहा है ना सुख मोती? कर रहा है, सुख मिल रहा है, लगता है बहुत बड़ा खुश हो रहा है। ज्ञान रतन प्राप्त करके सुख हो रहा है। वाह 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 वाह। ये भी पार्ट है ना। देखो, कई पंछियों का भी पार्ट है। बाबा के सेंटरों पे मौज से रहते हैं। हमारे ORC में तो कितने मोर हैं।
पर कितने प्यार से आके बैठ गए, अदरवाइज भागते हैं इंसान से। आज बाबा ने फिर उसमें कहा, जो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से विजयी भाव, बाबा ने कहा चतुर्भुज बनो, दोनों कंबाइंड। पांडव को शक्तियों की मदद लेनी है, शक्तियों को पांडवों, दोनों को मदद लेना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें, है ना मोती? गहराई की बातें सुनी। ओम शांति, ओम शांति। वाह।